RCM the Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. एक ऐसे होनहार लाडले को जिन्होंने वाकई इतिहास बना, अपने अतीत के बैकग्राउंड को मैं अगर जानता हूं, बिल्कुल गांव में जन्म हुआ, माता पिता साधारण परिवार। जब आरसीएम की शुरुआत हुई तो शायद कभी कभी तो आरसीएम की सेमिनार का जो 30 रुपए का टिकट होता था वो देने के लिए भी नहीं होता था, और शायद ज्वाइनिंग की किट के लिए भी उनको किसी की, लेकिन उनकी छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने थे। आज वो हजारों के नहीं, लाखों की जिंदगियों के रोल मॉडल है, लाखों जिंदगियों की प्रेरणा है, पूरी टीम के रोल मॉडल है। यह है सुजीत कुमार सिंह, द स्पीड मास्टर। सुजीत कुमार सिंह का जन्म 1983 में बिहार के आरा जिले में हुआ। माता श्रीमती मीरा देवी गृहिणी थी और पिता रेलवे पुलिस में कार्यरत थे। 4 भाई बहनों में सुजीत सबसे छोटे हैं। अपने महत्वाकांक्षी नजरिए की वजह से सुजीत बचपन से ही कुछ नया करने की सोच रहे थे। उनकी बीएससी की पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने LIC का कार्य करना शुरू कर दिया। इस काम के सिलसिले में अपने चाचा चाची के पास गए। उसी समय उनकी चाची साधना सिंह ने इन्हें RCM का प्लान दिखाया। यह बिजनेस उनके पूरी तरह समझ में आ गया, लेकिन उनकी उम्र कम होने की वजह से कोई उनसे RCM समझने के लिए तैयार नहीं था, और माता पिता तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन उन्होंने परिवार को बिना बताए छुप छुप कर RCM का प्लान लोगों को बताना जारी रखा। उस समय प्रोडक्ट उनके घर से 135 किलोमीटर दूर मिलते थे और सेमिनार मालदा में, जो कि 400 किलोमीटर दूर हुआ करती थी। इतनी बाधा भी सुजीत कुमार को रोक नहीं सकी और वह 2002 में रॉयल्टी और 2003 में टेक्निकल पर पहुंचे। उसके पश्चात इनकी शादी लक्ष्मी कुमारी से हुई। सुजीत कुमार के 2 बच्चे हैं। अब परिवार का माहौल RCM हो चुका। दोनों बड़े भाई मंजीत सिंह और विश्वजीत सिंह RCM कर बड़ी पिन पर पहुंच चुके हैं। आज इनकी फैमिली को RCM फैमिली कहा जाता है। सुजीत कुमार को इस वर्ष की सबसे बड़ी पिन सफायर से सम्मानित किया जा रहा है। जी, सुजीत कुमार सिंह जब RCM के बारे में हमको बताए तो मैं इनको बहुत समझाया, बहुत रोका। रात में 10 बजे 11 बजे रात तक अपना बैठे रहते थे, कहाँ चला गया कहाँ चला गया। और जब आता था तो गुस्सा आता था तो डांट खाता था वो। जब हमारी शादी फिक्स हुई थी तो इनको चेक महज 1200 रुपए आते थे। जब रिलेटिव्स या फ्रेंड को मेरे पता लगा ये सब, तो लोग हंसते थे मेरे ऊपर। मैं कहती थी कि मेरे बहुत बड़े बड़े सपने हैं जो ये पूरा करेंगे, तो वो लोग बोलते थे कि ठीक है, तेरा हस्बैंड जो करता है ना तो अच्छे से खा लेगी, वही बहुत है। तब हम लोग को गुस्सा आता था कि तू पढ़ाई भी नहीं कर रहा है, बैग लेके तू घूम रहा है इधर से इधर, कि आप ज्वाइन कीजिए, आप ज्वाइन कीजिए, आप घर से कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं थे इस बात को के लिए कि मैं RCM करूं। जब भी मैं घर से निकलता था लोग बोलते थे कि देखो करोड़पति जा रहा है, और हकीकत ये हुआ करती थी कि उस टाइम मेरे पॉकेट में 5 रुपए का एक सिक्का हुआ करता था, और तब मैं संकल्प को और मजबूत करता था कि मैं मेरे खुद के लिए करोड़पति बनूं ना बनूं, इन दोस्तों को जवाब देने के लिए जरूर बनूंगा। एक फ्रेंड की वो एक साइकिल लेके गए थे और गलती से वो साइकिल चोरी हो गई। उस साइकिल के पैसे को चुकाने में हम लोगों को 6 महीने लग गए थे। कारण ये होता था कि पॉकेट में 5 रुपए का नोट होता था और दिमाग में एक बात रहती थी कि कल भी इसी पैसे से काम करना है, और इस वजह से एक समोसा खा के ही पूरे दिन। उसके बाद धीरे धीरे हमको भी रिजल्ट इनका देखने को मिला, तो मैं इन पर दबाव डालना छोड़ दिया, लेकिन सारे अरमानों को आज ये पूरा कर दिए। सुजीत अंकल plays a major role in my life to motivate me कि कुछ बड़ा करना है। हमारे घर में RCM को लाने वाले जो हैं वो हमारे छोटे भाई ही हैं, और हम भाग्यशाली हैं कि इस सिस्टम में वो हमारे अपलाइन भी हैं। सपने में देख रहे थे कि हवाई जहाज पर होगा, शहर में एक मकान होगा, मेरे यहाँ गाड़ी होगा, वो सब सपना
पूरा कर दिया। पापा के स्टारडम को जब मैं देखता हूँ तो मेरी भी इच्छा होती है कि मैं ऐसा स्टार बनूं। पहले सभी लोग आते थे शिकायत लेकर, अब सभी लोग मेरे पास आते हैं कि मेरे बच्चे को काम दिलवाइए। बहुत अच्छी है आज की लाइफ हमारी, हमारे सारे ड्रीम्स, हमारे सारे सपने मिस्टर मेरे सारे पूरे किए। जो मुझे नहीं चाहिए था वो भी मुझे मिला, उससे कहीं बढ़ कर के मिला। सबका मुंह बंद हो गया है। मेरे पापा ग्रेट। और आज एक सफायर का चेक ऐसा है कि हम 4 व्हीलर खरीद के किसी को गिफ्ट कर दें। मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि मैं उनकी भाभी हूँ। और उम्मीद से कई गुना ज्यादा अपने आप को मैं कामयाब बना के उनको दिखा पाया, और ये संभव हो पाया तो सिर्फ आरसीएम की वजह से। सफायर फाइनल मिस्टर सुजीत कुमार। और आरसीएम से तो मुलाकात हुई ही हुई, उससे भी बड़ी जो चीजें मेरे जिंदगी में हुई, मैं थोड़ा प्रकाश डालना चाहूंगा उन चीजों के ऊपर। क्या होता है कि हम में से बहुत सारे लोग आरसीएम में आते हैं और फिर सोचते हैं या पूछते हैं अपने आप से कि कामयाबी क्यों नहीं आती है। तो दोस्तों, मैंने जितना भी सीखा है उसके हिसाब से मैं इतना ही आपको कहना चाहूंगा कि हमारे आरसीएम में आने से कामयाबी हमारी जिंदगी में नहीं आती है, आरसीएम का हमारे अंदर आने से ही हमारी जिंदगी में कामयाबी आती है। मैं अपने आप को किस्मत वाला सिर्फ इस वजह से मानता हूं कि मेरे सारे अपलाइन से मेरी उम्र कम है, और इस वजह से जितनी भी बातें आज तक मुझे बताई गई, चाहे वो अच्छी लगी हो या ना लगी हो, सबको फॉलो करता गया। मैं घर घर जाता था इस बिजनेस को लेके। बहुत अच्छे तरीके से ये बिजनेस आता नहीं था तब की ये बात मैं आपको बता रहा हूं कि कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि समझाने मैं जाता था और लोग मुझे समझा के भेज दिया करते थे। कई बार, एक बार नहीं, कई बार ऐसा हुआ। बावजूद अपने आप को किस्मत वाला मानता हूं कि एक से बढ़कर एक शानदार गुरुओं का नेतृत्व मिला मुझे। और लास्ट में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, आदरणीय इस बिजनेस के प्रणेता तो वो कोई और नहीं, हमारे आरसीएम के संस्थापक आदरणीय टीसी छाबड़ा सर। प्लीज, बिना इन लोगों के सहयोग के ये कामयाबी संभव नहीं थी। इन सभी लोगों का प्रयास ही था जो इस कामयाबी तक मैं पहुंचा। और मैं ज्यादा कुछ ना बोलते हुए बस एक ही चीज कहना चाहूंगा आप लोगों से, यदि कोई मेरे से पूछे कि कामयाब होने का बहुत बड़ा राज क्या है, तो एक लाइन में मैं इतना कहूंगा कि एक तो मेरे जैसा किस्मत वाला अपने आप को मान लीजिए, तो वो भी आपके बहुत काम आ जाएगा। और दूसरा मैं इतना ही कहूंगा कि अच्छे समय के आने का इंतजार मत कीजिए, बल्कि जो समय आपको मिला है उसको अच्छा करने का प्रयास कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय आरसीएम। RCM, the dream world, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come